Friends, welcome back in this lecture of design of grid slab. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने डिजाइन ऑफ स्लैब मींस ग्रिड स्लैब में जो स्लैब आता है उसकी डिजाइन कैसे करते हैं, उसमें रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड किया है और उसकी मोमेंट कैसे कैलकुलेट की थी, वो सब हमने उसमें सीखा। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन पोर्शन में आपको एक्सप्लेन किया था, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था डिजाइन ऑफ ग्रिड स्लैब का, कि जो ग्रिड स्लैब है वो किस कंसिस्ट ऑफ टी बीम आल्सो। तो अब हम जैसे डिजाइन ऑफ स्लैब कर दी तो हम उसमें डिजाइन ऑफ टी बीम भी करते हैं। तो कैसे? तो मैं आपको एक दिखाता हूँ फिगर। मैंने बनाई है खुद से, अब देख लेना अच्छी है कि बुरी है। आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाए इसलिए बनाई है मैंने ये वाली जो फिगर मैंने ड्रॉ की हुई है, कि ये जो डिजाइन, ये ग्रिड स्लैब जो होता है ना, उसमें ग्रिड्स होती है। ये सारी क्या है? ये ग्रिड्स है। ये ले लो आप, ये ले लो, ये टुगेदर अपने को क्या बनाते हैं? ग्रिड्स बनाते हैं। इसलिए इसको हम ग्रिड स्लैब। पर ये बीच का पोर्शन जो है ना, ये स्लैब है। ओके, यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये जो ग्रिड है ना, लाइनिंग, वो क्या होता है? अपना बीम होता है। क्या होता है? अपना बीम्स की लाइन होती है। तो यहाँ से हम आगे से देखेंगे तो ये पोर्शन है, टी बीम बन जाता है। क्या बन जाता है? टी बीम बन जाता है। और ये एल बीम हो जाता है। कॉर्नर वाला बीम क्या हो जाता है? एल बीम हो जाता है। यहाँ पे भी कॉर्नर वाला एल हो जाता है और ये साइड वाला टी बीम हो जाता है। और ये जो रेड लाइन मैंने दिखाई है ना, ये वाला पोर्शन जो है रेड कलर का, देख लो ये रेड कलर का जो है ना, ये इतनी अपनी होती है क्या? थिकनेस ऑफ स्लैब। क्या होती है? थिकनेस ऑफ स्लैब। जो हमने फाइंड की थी 80 जो हमने फाइंड की ना, वो होती है यहाँ पे ये थिकनेस ऑफ स्लैब, यहाँ की 80 सिर्फ इतनी होती है। तो ये पूरी क्या हाइट है? ये पूरी जो हाइट है वो किसकी है? वो बीम की होगी। ठीक है, ये वाला पोर्शन हॉलो होगा। ये वाला पोर्शन क्या होगा? हॉलो होगा। यहाँ पे कुछ नहीं होगा। और ये जो है, यहाँ पे जो डेप्थ है, वो डेप्थ कितनी होगी? जितनी स्लैब की डेप्थ होगी उतनी ही होगी, और उतना पूरा फिलअप हो जाएगा। और नीचे से दूसरा पोर्शन आपको सिर्फ ये ग्रिड ही दिखाई देगी बीम की, और कुछ नहीं दिखाई देगा नीचे से आपको। ठीक है, जो अगर नीचे से फिगर आपको देखनी हो तो ऐसी दिखती है। देखो, ये रहा, ये है। देखो नीचे से क्या दिखता है? कुछ नहीं, सिर्फ बीम्स की ग्रिड दिखती है। तो ऊपर से हमें ये ऐसा दिखता है, और नीचे से हमें ये ऐसा दिखता है। ऊपर से ऐसा दिखता है, और यहाँ पे ऐसा टी बीम दिखाई देता है अपने, ये टी बीम हो जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे? आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि डिजाइन ऑफ रिब। रिब बोल सकते हैं, या तो उसे वेब भी बोल सकते हैं। बीम का जो डेफ्ट वाला पोर्शन होता है उसे हम रिब या तो वेब बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला इतना, ठीक है, क्योंकि ये तो अपने स्लैब में हो गया है थिकनेस। ठीक है, तो जैसे भी मैंने बोला है, पहले भी आपको बोला है कि क्या होता है कि डिजाइन जब करते हैं तो उसमें क्या होता है? रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है। क्या करना होता है? रेनफोर्समेंट। पहले भी मैंने ये सब बताया है आपको। और रेनफोर्समेंट के लिए हमें क्या चाहिए? मोमेंट चाहिए। और मोमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? लोड्स चाहिए। और लोड्स के लिए हमें क्या चाहिए? तो जियोमेट्री चाहिए। क्या चाहिए? जियोमेट्री। क्योंकि जो लोड में डेड लोड होता है वो जियोमेट्री पे डिपेंड होता है, क्योंकि साइज इनटू डेंसिटी वो सेल्फ होता है। अब यहाँ पे जो हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे ना, वो हम कौन सी मेथड का यूज करके करेंगे? वो हम करेंगे रैंकिन ग्रासहोफ मेथड। कौन सी मेथड को यूज करेंगे? रैंकिन ग्रासहोफ मेथड। ओके, उस मेथड को यूज करके हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर क्या कंटेंट करेगा? आज के लेक्चर में हम सिर्फ यही अंडरस्टैंड करेंगे कि उसकी जियोमेट्री कैसे डिसाइड करते हैं, और जियोमेट्री उसकी कैसी आएगी। तो जियोमेट्री में क्या क्या आता है? तो हम ले लेते हैं अभी के ये, हम बनाते हैं जियोमेट्री। ठीक है, तो जियोमेट्री मीन्स रिब है तो टी बीम ही होगा ऑब्वियसली। तो टी बीम ऐसा दिखता है अपन को।
ये हमारा टी बीम हो गया, ठीक है। अब ये जो डेप्थ है ये तो हमें मालूम है कितनी है, ये वाली क्या हो गई 80 mm। जो डेप्थ ऑफ स्लैब है वही होगी, कौन सी, जो डेप्थ ऑफ स्लैब है वही होगी, ठीक है। हमें ये वाली डेप्थ नहीं पता, यहाँ से शुरू होके ये यहाँ बॉटम तक जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं कैपिटल डी। कैपिटल डी मीन्स क्या होता है, कैपिटल डी मीन्स ओवरऑल डेप्थ। ओके, फिर यहाँ पर रेनफोर्समेंट आएगा ऐसे, ठीक है। तो ये रेनफोर्समेंट जो आएंगे तो वो यहाँ पे आएंगे, तो इसकी क्या डेप्थ होगी स्मॉल डी, तो स्मॉल डी क्या होगी अपनी इफेक्टिव डेप्थ। और यहाँ से अगर हम यहाँ की डेप्थ फाइंड करेंगे तो वो क्या हो गई कि आर डी आर मीन्स क्या कि डेप्थ ऑफ रिब, पर्टिकुलरली डेप्थ ऑफ रिब। उसका इक्वेशन क्या होगा कि डी माइनस डी एफ मीन्स ओवरऑल डेप्थ माइनस डेप्थ ऑफ फ्लेंज या तो डेप्थ ऑफ स्लैब। तो उससे हमें क्या होगी क्लियर रिब की डेप्थ मिल जाएगी। और ये पोर्शन क्या हो गया बी डब्ल्यू, तो बी डब्ल्यू मीन्स क्या विड्थ ऑफ रिब या तो विड्थ ऑफ वेब भी बोल सकते हैं। तो मैंने आपको जियोमेट्री पूरी एक्सप्लेन कर दी, बस हमें यही जियोमेट्री फाइंड करना है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे दो साइड टी बीम आएंगे, एक ये वाले साइड पे टी बीम जाएंगे ऐसे करके, और दूसरा ये वाले साइड से टी बीम जाएंगे ऐसे करके। तो ये वाली जो साइड है वो कौन सी होगी अपनी शॉर्टर डायरेक्शन, ओके। और ये वाली जो कौन सी होगी लॉन्गर डायरेक्शन, ठीक है। तो ये वाली यहाँ से होगी लॉन्गर डायरेक्शन, मीन्स हमारे जो डिजाइन जो रिब करनी है वो दो डायरेक्शन में करनी है, शॉर्टर या लॉन्गर। एक बात ध्यान रखना कि आपको एग्जाम में कोई एक डायरेक्शन आस्क करे, या तो शॉर्टर करे या तो लॉन्गर, दोनों के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। पर मैं आपको दोनों सिखा लूंगा कि शॉर्टर में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है लॉन्गर में भी। तो अभी हम शॉर्टर को ले लेते हैं। तो जैसे कि हमको पता है कि हमारा जो स्लैब है वो 9/12 का है, अवर ग्रिड स्लैब इज 9 मीटर बाय 12 मीटर एज पर द क्वेश्चन। तो हमारी शॉर्टर साइड क्या हो गई, तो शॉर्टर साइड हो गई हमारी 9 मीटर, शॉर्टर साइड क्या हो गई 9 मीटर। और लॉन्गर क्या हो गई, लॉन्गर हमारी हो गई 12 मीटर, ओके। शॉर्टर 9 मीटर और लॉन्गर हमारी हो गई 12 मीटर। तो अब हम क्या कर देंगे कि अगर बीइंग हम कंसीडर कर रहे हैं अभी शॉर्टर साइड, तो लेट अस कंसीडर शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड के हिसाब से हमारी लेंथ क्या हो गई 9 मीटर, तो मीन्स 9000 mm में लिख सकता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो अब हम जियोमेट्री फाइंड करने से पहले आपको कुछ नोट्स करना है। क्या नोट करना है कि उसके पीछे कोई रूल्स है या मीन्स कंडीशंस दी हुई है कि जब भी हम जियोमेट्री फाइंड करेंगे तो पहली कंडीशन हमारी क्या आएगी कि फर्स्ट कंडीशन होगी कि डेप्थ ऑफ रीफ, ओके, इज केप्ट बिटवीन 1/25 to 1/20 ऑफ स्पान। जो हमारा स्पान होगा उसकी 1/25 to 1/20 रखना है। सेकंड, width of rim should be 1/3 to 1/4 of depth of rim, okay, in which it should not be less than 1/4 of depth of rim or 65 mm, ओके, और 65 मिनिमम 65 mm तो होनी ही चाहिए उसकी विड्थ, ठीक है। तो अब हम ये दो कंडीशंस का यूज करके हमारे रिब की जियोमेट्री डिसाइड करते हैं।
तो जैसे कि हमें पता है, तो कैलकुलेशन ऑफ जियोमेट्री, तो जैसे कि हमें पता है कि एज पर फर्स्ट कंडीशन डेप्थ ऑफ रिब इज केप्ट बिटवीन डेप्थ ऑफ रिब is equal to dr is equal to 1/25 to 1/20 of span. So I can write it like L/25 to L/20. अब हमारा L हमको पता है कि हमने शॉर्टर साइड लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल में क्वेश्चन में क्या किया है कि शॉर्टर साइड से कैलकुलेट, तो हमने क्या किया 9000/25 टू 9000/20. ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा 9000 बाय, तो 360 mm टू 450 mm आएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारी जो डेप्थ ऑफ रिब आ गई वो क्या है कि 360 mm टू 450 mm के बीच में आएगी। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि डेप्थ ऑफ रिब इज इक्वल टू 450 mm। ओके, तो ये क्या हो गया कि ये हमारा अगर जो टी सेक्शन है ऐसा, तो इसकी डेप्थ ऑफ रिब यहाँ से आ गई हमारी 450 mm। यहाँ से आई कि कहाँ से आई, आप मुझे बताइए कि कहाँ से आई डेप्थ ऑफ रिब हमारी। तो डेप्थ ऑफ रिब कहाँ तक होगी कि यहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेगी ना, वहां तक होगी। तो यहाँ पे 450 mm होगा। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ रिब डिडक्टिंग स्लैब इज इक्वल टू 450 माइनस 80। तो कितना आंसर हो जाएगा अपना, 450 को हम 80 में से माइनस करें तो कितना हो जाएगा, बोलिए। 370 हो जाएगा हमारा आंसर, 370 mm। तो एक्चुअल डेट हो गई हमारी 370, जो हो गई हमारी डेप्थ ऑफ रिब। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से है। ठीक है, सो ओवरऑल डेप्थ क्या हो गई, ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल टू 450 प्लस इफेक्टिव डेप्थ 50, तो क्या हो गया 500 mm। इट मीन्स के ओवरऑल डेप्थ इसके हो गए 500 mm। तो डेप्थ ऑफ रिब हमारी हो गई क्या हो गई 450 mm। एक्चुअल डेप्थ ऑफ रिब डिडक्टिंग स्लैब हमारी क्या हो गई 370 mm। और ओवरऑल डेप्थ क्या हो गई हमारी 450 प्लस यहाँ से जो 50 होता है वो प्लस किया आपने, तो वो क्या हो गई हमारी 500। तो अब सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, विड्थ ऑफ रिब फाइंड करना है। तो विड्थ ऑफ रिब क्या होता है कि जो बी डब्ल्यू उसकी विड्थ फाइंड। तो विड्थ ऑफ रिब का कंडीशन क्या है, 1/3 टू 1/4 ऑफ डेप्थ ऑफ रिब। क्या हो गया 1/3 टू 1/4 ऑफ डेप्थ ऑफ रिब। एक्चुअल डेप्थ हो गई 370 बाय 3 टू 370/4। ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, इसका आंसर हमारा आ गया कि 92.5 समथिंग हो गया। ओके, तो हमने क्या प्रोवाइड किया 100 mm, क्या प्रोवाइड किया हमने 100 mm प्रोवाइड किया इसका। तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया और कुछ नहीं। सो 100 mm हो गया। अब इसकी जियोमेट्री हम बनाते, तो इसकी जियोमेट्री कैसे आएगी, तो देखो ये हो गया हमारा स्लैब पोर्शन। ये हो गया हमारा टी बीम का पोर्शन। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा, क्या हो गया 80 mm। ओके, एक पॉइंट कम करते हैं।
टोटल डेप्थ क्या हो गई 500 mm। ये क्या हो गया हमारा BW 100। ओके, यहाँ से यहाँ की डेप्थ क्या हो गई, तो 500 में से हम 80 को डिवाइड करें तो 420 mm हो गई। ओके, और यहाँ पे अगर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया तो यहाँ से यहाँ की डेप्थ क्या होगी अपनी 450। क्यों? क्योंकि हमारा इफेक्टिव कवर कितने का है 50 mm का। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको एक्सप्लेनेशन हो गया होगा कि हम डेप्थ ऑफ रिब का फर्स्ट स्टेप के जियोमेट्री कैसे डिसाइड करते हैं। तो ये नोट्स जो ये जो नोट्स मैंने लिखाई है वो सारे सब में सेम ही होंगी कि डेप्थ ऑफ रिब ऐसे करते हैं, विड्थ ऑफ रिब ऐसे करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। ओके, बाय बाय।